रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ ताकि आपको। तो बेसिकली हम टैग्स पे डिस्कस कर रहे हैं, टैग्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टैग्स क्या होता है? टैग हमारे काम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, यानी हमारा काम स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, वो हमें टैग्स बता रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है वहां पर हम ओपनिंग टैग बनाते हैं, और जहाँ पर हमारा काम एंड होता है वहां पर हम टैग को क्लोज कर देते हैं, यानी क्लोजिंग टैग बनाते हैं। दो तरह के टैग्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग स्टार्टिंग पॉइंट, क्लोजिंग टैग एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा, आवाज आज भी सही नहीं आ रही है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अ, नशराती है, दोबारा चेक करें आवाज सही आ रही है मेरी। मुझे दोबारा बता दो, आवाज क्लियर क्लियर है वॉइस सर? टैक्स समझ आ गया? टैक्स क्या होते हैं? अच्छा, टैक्स क्लियर है सबको? ठीक है सर, बहुत रुक रुक कर आ रही है आवाज। बहुत रुक रुक के क्यों आ रही है? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इसको इम्प्रूव करने की, लेकिन मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो चुकी है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं, तो बहुत बेहतर हो गई। ठीक है, टैक्स समझ आ गया सबको? टैक्स क्या होते हैं? मुझे एक बार चैट में बता दो, टैग समझ आ गया? टैग क्या होता है? टैग बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं हमारे काम का। जहाँ से हम काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर ओपनिंग टैग बन जाता है, जहाँ हम काम को एंड कर रहे होते हैं वहाँ हमारा क्लोजिंग टैग बन जाता है। सिंपल ये काम है टैग्स का। और इस टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम अपना काम करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर सबने इंस्टॉल कर लिए मोबाइल और लैपटॉप वाले? मैंने कल आपको दिया था लिंक, मैंने आपको कल नाम बताए थे और पिक्चर्स वगैरह भी आपके पास ग्रुप में आ गई थी। सबके पास इंस्टॉल है? और मुझे एक चीज बताओ, कौन कौन अभी मोबाइल पर है और कौन कौन लैपटॉप पर है? चैट पर ये बताओ, फिर हम उस हिसाब से क्लास को लेके चलें। मोबाइल लैपटॉप मोबाइल, अच्छा लैपटॉप लैपटॉप, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छा, एक काम ये करते हैं, मैं सिंपली नोटपैड पे कोडिंग कर रहा हूँ और आपने आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर हैं और लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो नोटपैड पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इजीली समझ आ जाएगी क्या? वरना फिर ऐसा होगा, मैं अगर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पे कोडिंग करूंगा तो मोबाइल वालों को नहीं समझ आएगा, और मोबाइल पे सॉफ्टवेयर पे करूंगा तो हो सकता है लैपटॉप वालों को ना समझ आए। तो मैं सिंपली नोटपैड पे भी कोडिंग कर रहा हूँ और आप लोग उस चीज़ को देखना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ जाए तो मुझे बता देना। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना अगर स्क्रीन शेयर हो जाए ना। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पर आया। और ठीक है, तो मुझे काइंडली ये कंफर्म करना है मेरी स्क्रीन कब के बाद शेयर हो रही है। मुझे चैट करके बता देना। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो, और मैं अपने चैट्स ओपन कर देता हूँ। नहीं शेयर हो रही? अब हो गई होगी, चेक करें। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। मैं सिंपली यहाँ पे कोड्स कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने वो सारे कोड अपने सॉफ्टवेयर पे करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। तो अच्छा, बेसिकली टैग कैसे बनते हैं? ग्रेटर देन लेस देन का साइन सबको ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि सारी मैट्रिक्स से अब वाले यहाँ पर जो मैट्रिक वाले हैं उनको भी पता होगा ग्रेटर देन लेस देन का साइन क्या होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा जो मैंने पहले बनाया है लेस देन फिर ग्रेटर देन। ठीक है, ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये होता है ओपनिंग टैग, और ये होता है क्लोजिंग टैग। ये सिंटैक्स होता है टैग्स को लिखने का। एग्जैक्टली ऐसा ही मिस ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग एंडिंग टैग ऐसे ही बनते हैं। ये सिंटैक्स होता है, जिनको नहीं पता ना टैग का सिंटैक्स क्या होता है, टैग लिखने का तरीका क्या होता है, वो जरा देख लें। तो ओपनिंग टैग इस तरीके से बनता है, क्लोजिंग टैग इस तरीके से बनता है। ये दो टैग्स होते हैं। अब इनके बीच में जो भी मैं काम करूंगा ना, ठीक है, वो मेरा जाएगा गूगल के ऊपर।
वो जाकर गूगल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर पर ऑलरेडी कोडिंग हुई भी है, ठीक है, हुई भी होगी। वो बेसिकली अपना कोडिंग करके दे रहा है। यार अपना माइक ऑफ कर ले, अपना माइक ऑफ कर लो जो भी है। अच्छा, उसको ऑलरेडी जो कोडिंग हुई थी ना, वो बाय डिफॉल्ट एक गेम बनाकर दे रहा होता है। आप उसको डिलीट करो, ठीक है, सारी फाइल्स को न्यू फाइल्स बना लो, कैसे बनेंगी वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हर फाइल के ना एक एक्सटेंशन होती है। अब एक्सटेंशन होती क्या है, जब हम इमेजेस को डाउनलोड करते हैं ना, तो वहाँ पर लास्ट में डॉट जीपेज, डॉट जेपैग, डॉट पीएनजी, डॉट पीडीएफ इस तरह का लिखा होता है, ठीक है। जो वर्ड की फाइल होती है उन पर डॉट डॉक्यूमेंट लिखा होता है। मैं बता चुका हूँ, जो भी फाइल्स वहाँ बनी भी आ रही हैं बाय डिफॉल्ट आप उनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और अ, उनके बदले न्यू फाइल्स बना सकते हो। कैसे बनानी है मैं बता देता हूँ, ठीक है आपको। बनती कैसे है, आपने करना क्या है, आपने एक्सटेंशन लगानी है। एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी इमेजेस को डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, डॉट जेपेग, डॉट पीएनजी वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक है। वहां पर वो क्या होती है, बेसिकली एक्सटेंशन होती है, यानी फाइल का फॉर्मेट बता रही होती है। जिससे अगर हम कोई वर्ड पे सीवी बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डॉट डॉक, ठीक है। एक्सेल वाली जो होती है उसके साथ डॉट एक्सेल लगा होता है, ठीक है। ऐसे पीडीएफ वालों के साथ डॉट पीडीएफ लगा होता है, पीएनजी इमेज के साथ डॉट पीएनजी लिखा होता है। तो मल्टीपल फाइल के साथ मल्टीपल एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन क्या करती है, फाइल की टाइप्स बता रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जब हम नोटपैड पे काम कर रहा हूँ, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट फाइल टाइप होगी ना, वो होगी डॉट टीएक्सटी। मैं करके भी दिखाता हूँ, उसको सेव करके, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ आ रहा होगा, छोटा सा नजर आ रहा है, फाइल नेम के आगे डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी ना एक्सटेंशन बता रहा है, टाइप बता रहा है कि टेक्स्ट फाइल है। मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एचटीएमएल फाइल में। कैसे करूंगा, ठीक है। जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो भी इसी तरीके से करेंगे। पहले लिखेंगे फाइल का नाम, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, मैं लिख देता हूँ क्लास वन के नाम से, ठीक है। और इसके आगे एक्सटेंशन लगाएंगे डॉट एच टी एम एल, ये डॉट एच टी एम एल, जो हमारी लैंग्वेज का नाम है ना, वही नाम हम डॉट लगाकर लिख देंगे। ये होगा क्या, ये करेगा इस फाइल की टाइप को चेंज कर देगा, ये काम होगा। जब मैं इसको सेव करूंगा ना, तो ये नॉर्मल फाइल नहीं होगी, नॉर्मल फाइल होगी अगर मैं इसको वैसे ही सेव करता हूँ डॉट टी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मुझे ऐसा लगा किसी ने कुछ पूछना। मैं इसको सेव करता हूँ पहले टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। मैंने क्लास वन डॉट टी एक्स टी लिखा, और अब जाके देखते हैं कैसी हुई, ठीक है। अच्छा, फाइल देखते हैं हमारी कहाँ है। इस पीसी में जाते हैं और फाइल को निकालते हैं। मे बी हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, मैं देख लेता हूँ। डेस्कटॉप पर आए और ये फोल्डर सही है। मैंने कहाँ से क्लास, मैंने अच्छा देखा भी नहीं, मैंने सेव कहाँ किया उसको। एक सेकंड देखते हैं, चेक करते हैं सेव कहाँ किया। यहाँ पर सेव की थी, ठीक है, मिल गई। क्लास वन डॉट टी एक्स टी नजर आ रहा है, किस तरह की फाइल है, जिस पर कर्सर है ये फाइल है क्लास वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और एच टी एम एल की फाइल कैसी होती है, वो ऐसी होती है जिससे उस पर लिखा हुआ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो जब हम इंडेक्स सॉरी डॉट एच टी एम एल लगाकर सेव करते हैं ना, वो इसको बाय डिफॉल्ट ऐसी फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो क्लिक सॉरी जो एक्सेसिबल है क्रोम के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना डायरेक्ट, ये मेरे पास नोटपैड पे दोबारा खुल जाएगी, लेकिन ये जो डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है ना, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, ये जाकर क्रोम पर ओपन होगी। समझ आ रहा है फर्क, एक्सटेंशन का क्या फर्क है। मुझे जरा बताओ, एक्सटेंशन का फर्क समझ आ रहा है। ठीक है, मैं इसका रिनेम भी चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ क्लास वन डॉट टेक्स्ट की जगह डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसको अब सेव कराता हूँ, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। चेंज हो गया आइकन, पहले था नॉर्मल आइकन, अब क्रोम का आइकन बन गया है। क्यों, मैंने इसकी एक्सटेंशन चेंज की है, टाइप चेंज की है, तो इसने इस फाइल को ही चेंज कर दिया। इसने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल से इसको कन्वर्ट कर दिया एक एच टी एम एल फाइल में, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, डबल क्लिक किया, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वहां कुछ टाइप ही नहीं किया। पैराग्राफ ब्लैंक है हमारे पास। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी,
और मेरे पास दोबारा इसको सेव करूंगा क्योंकि मैं नोटपैड पे काम कर रहा हूँ, बार बार सेव करना होगा। जो सॉफ्टवेयर वाले हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो सेव का, तो आपको बार बार वहाँ सेव नहीं करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, अभी नोटपैड पे देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो मोबाइल वाले भी नोटपैड पे कर लो अभी फिलहाल, लैपटॉप वाले भी फिलहाल नोटपैड पे कर लो। ठीक है, और मैं जाके देखता हूँ इस फाइल को, ब्राउजर पर आया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, टेक्स्ट क्यों नहीं आया हमारा, सेव की थी हमने, हेलो वर्ल्ड, सेव की, अच्छा क्या मसला हुआ है, दोबारा देखते हैं इस फाइल को रन करके। ये वाली फाइल थी हमारी। अच्छा एक काम ये करते हैं, उसको सेव एज कर देते हैं, शायद कोई मसला होगा। मैं इसको सेव एज करता हूँ, और क्लास वन डॉट एच टी एम एल, ठीक है, सेव और रिप्लेस करते हैं, और अब इस फाइल को रन करके देखते हैं। आगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, बेसिकली वहाँ पर फाइल का कुछ मसला था, पहले हमने उसको टेक्स्ट फाइल थी, बाद में उसको कन्वर्ट किया था, उस वजह से वो मसला कर रहा था। ठीक है, डॉट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब येलो वर्ल्ड कहाँ से आया, येलो वर्ल्ड आया हमारे इस टैग से। अब ये पी क्या, ये है पैराग्राफ का टैग, पी डिफाइन करता है पैराग्राफ को। ठीक है, पी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, यानी पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इस पैराग्राफ में जो भी हमने टैक्स लिया था वो जाकर क्रोम पर हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, डिस्प्ले हो गया। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का इशू नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। अभी मुझे ये चीज़ कंफर्म करो, क्लियर है। ओरिएंटेशन की भी कोशिश करता हूँ आपको मैं आज रिकॉर्डिंग्स दूँ। ठीक है, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होंगी क्योंकि कल इंटरनेट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई। अभी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा करते ये हैं। अभी आपने करना क्या है, आपने यही सारे कोर्स जो है पैराग्राफ वाले, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ बनाने हैं। और दो तीन टैग मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, उसको खुद से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कैसे, हमने पैराग्राफ टैग बनाया पी से, ठीक है, ऐसे ही हेडिंग टैग बनता है H1 से। होगा क्या, टैग सेम ही रहेगा, सिर्फ टैग का नाम चेंज होगा। ये जो पी है ना, ये टैग का नेम है। अब मुझे हेडिंग टैग बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ H1 हेडिंग वन, ठीक है, और हेडिंग वन का क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये क्या, H1 का हेडिंग वन का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेम हेलो वर्ल्ड। तो दोबारा इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। समझ आया, किया गया, सिर्फ टैग का नेम मैंने चेंज किया। फोन पे तो सब उल्टा उल्टा हो रहा है। अच्छा, मुझे क्लास के बाद ना सब अपने अपने कोर्स के ना स्क्रीनशॉट देना, अपनी क्यूरीज के, ठीक है, अपने कोर्स के, फिर मैं उसको बैठ के देखूंगा और रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं समझ आया क्या इशू आ रहा है कोड में, आपके क्या मसला आ रहा है। तो आप जब मुझे कोड की स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो मैं इजीली उसको देख लूंगा और आपको बता दूंगा क्या मसला आ रहा है। ठीक है, अभी ये चीज समझ आई, हमने टैग बनाया ऊपर भी नीचे भी, चेंज क्या हुआ, टैग का सिर्फ नेम, सिंटैक्स वही रहेगा टैग को बनाने का। ठीक है, सेम सिंटैक्स था, ओपनिंग सॉरी ग्रेटर और लेस देन के साथ बनाया था, सिर्फ टैग नेम चेंज हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि समझ आए चीज़ें और इम्प्लीमेंट होती रहे। ठीक है, अब कल की क्लास के मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है खुद से कोशिश करना, खुद से इम्प्लीमेंट करना और इसको एक्सप्लोर करना है गूगल से। ठीक है, और फिर हम इसको क्लास में प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग और जो जो रिसोर्सेज हैं देने वाली मैं वो आपको देता हूँ ग्रुप के अंदर। आपने करना क्या है, एक पैराग्राफ लेना है, ठीक है, एक हेडिंग लेनी है, और इस हेडिंग के नीचे 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, उस 5 पैराग्राफ में जो दिल करता है वो टैक्स लिख देना है। इतनी सी प्रैक्टिस करनी है, फाइल बनानी है एक्सटेंशन लगाकर .html, और फिर जब हम क्लास में आएंगे कल, तो सबका जो कोड्स है आप मुझे वो फाइल सारी ग्रुप में शेयर कर देना, मैं देख लूंगा वन बाय वन। ठीक है, फिर मैं आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा, और आप गूगल क्लासरूम में मुझे शेयर कर देना। जिसको गूगल क्लासरूम यूज़ नहीं करना आता तो हम कल क्लास में गूगल क्लासरूम को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी जितना बड़ा उसमें कोई क्यूरी है मुझे बताएं ज़रा। अभी जितनी चीज़ हमने देखी है उसमें कोई क्यूरी, कोई कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है,
अच्छा, कोई क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यस सर, आता है यूज़ करना गूगल क्लासरूम। बेहतरीन है, जिसको आता है बेहतरीन है, जिसको नहीं आता उसको फिर हम कल बता देंगे कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर आप ग्रुप में आपस में डिस्कशन कर लेना। गर्ल्स अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे आपस में, जिसको नहीं आता वो पूछ ले। जिस लड़की को आता होगा, जिस गर्ल को आता होगा वो बता देगी दूसरी लड़की को, ठीक है। और जिस लड़के को आता होगा वो दूसरी लड़की को बता देगा। तो आप लोग को भी बैठ के डिस्कस करना, ठीक है, क्लासरूम को भी और जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं इसको भी, और इसकी प्रैक्टिस करना। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल क्लास में। कि मैं मीटिंग मैडम कर रहा हूँ। अब जिसकी कोई भी क्यूरी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप करें। और इंशाल्लाह कल हमारी क्लास फिक्स 9 बजे स्टार्ट होगी और अपने टाइम पे स्टार्ट होगी। और कल हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।